गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर। चलिए उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल, और अभी ट्राइंगल में थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको क्लियर करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं हम लोग ट्राइंगल में। ट्राइंगल का एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? ये है। इसको पहले उड़ा देते हैं, इसको एडिट कीजिए। चलिए ये ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल में 3 बिंदु होते हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट होते हैं। लेकिन हमें 2 पॉइंट लेना है, 2। हमें 2 पॉइंट लेना है। अब समझना है थोड़ा सा। त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से, त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहां से 1 लाइन ड्रॉ किया, 1 लाइन ड्रॉ किया, तो यहां से भी 1 लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर से त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, तो यहां से भी 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से ट्रायंगल के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, तो यहां से भी 1 लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये 1 2 3 सब क्वेश्चन सेम है। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, और ये तीनों के तीनों हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अब इसमें हमें बताना है टोटल कितने ट्रायंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। दिए गए डायग्राम में कुल कितने त्रिभुज है ये बताना है। चलिए पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, फिर इसका हम रूल लिखा देते हैं। 1 2 3 तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। कभी वो आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले रूल लिख लेते हैं। रूल लिखने के बाद हम लोग को क्लियरिटी हो जाएगा, समझ में ज़्यादा आएगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, रूल क्या है। इफ एन इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन from any two points of a triangle, then the larger number of the number the larger number of the
द क्यूब ऑफ द लार्जर नंबर will be answer, will be the answer। चलिए ये हम लोग का रूल है। चलिए एक बार इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, क्या हमने लिखा है उसको फिर से बता दे रहे हैं। इफ एन इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज के किसी भी 2 बिंदु से हमें इक्वल नंबर में लाइन ड्रॉ करना है, देन तो द क्यूब ऑफ लार्जर नंबर का क्यूब हमारा आंसर होगा। ठीक है, लार्जर नंबर का क्यूब हम लोग का आंसर होगा। क्यूब का मतलब होता है पावर 3, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। जैसे 2 का पावर 3 तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 का पावर 3, ऐसे। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2, लार्जर नंबर कितना आया 2, लार्जर नंबर आ गया 2, 2 का करना है क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3, 2 के पावर 3 कितने होंगे, 2 का पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम लिखना है, ऐसे 2 को 3 टाइम लिखना है, ऐसे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 2 का पावर 3 मतलब 8, तो इसका भी आंसर 8। 1 2, इसका भी आंसर 8, 1 2, इसका भी आंसर 8, तो सबका आंसर हो जाएगा 8। टू का क्यूब 8। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। हम लोग कहीं से भी काउंट करेंगे 2 ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से ये दिया गया है पॉइंट वहाँ से काउंट करेंगे। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2, अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्यूब लिख लेते हैं, क्यूब, क्योंकि अभी हम लोग क्यूब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्यूब लिख लेते हैं। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए एक बार फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से। त्रिभुज के किसी भी 2 बिंदु से,
त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से 1 और ये 2, नंबर ऑफ लाइन इक्वल डालना है। 1 लाइन मैंने डाला तो यहां से भी 1 लाइन मारा। अब जो लार्जर नंबर है 1 2, लार्जर नंबर कितना है 2, उसका क्यूब कर देना है। ये हम लोग का आंसर है। 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। 2 का क्यूब कितने होंगे 8, तो 8 इज द राइट आंसर। 8 हम लोग का सही जवाब है। हाँ नहीं, यहां से काउंट करेंगे ना तो 1 2 ऐसे जाएगा। यहां से काउंट करेंगे तो 1 2, पूरा काउंट नहीं करना है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये। अब मैंने यहां से 1 लाइन और ये 1 2 लाइन ड्रॉ किया। 2 लाइन ड्रॉ किए तो यहां से भी 2 मारेंगे। 1 और ये 1 2 हो गया। इधर से भी 2, इधर से भी 2। चलिए इसमें देखते हैं। 1 2 3, 3 लाइन ड्रॉ किया तो ये 1 ये 2 और ये 3। अब इन दोनों में क्या होगा इसको देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब काउंट कर लेंगे 1 2 3, या यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3। लार्जर नंबर कितना आया 3, 3 का कर देंगे क्यूब, कितना होगा 27। आंसर होगा 27। चलिए इसको गिनते हैं हम लोग। 1 2 3 4, लार्जर नंबर 4, 4 का क्यूब 64। आंसर 64। हाँ 27 64, ठीक है। 27 64 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इसको फिर से क्यों पढ़ेंगे वो अभी बताएंगे कि इस क्वेश्चन को हमने फिर से क्यों पढ़ा है, क्या रीजन है। त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से इक्वल लाइन ड्रॉ करना है। 1 लाइन ड्रॉ किया मैंने, यहां से भी 1 लाइन ड्रॉ किया। त्रिभुज के किसी भी दो बिंदु से, यहाँ से मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से भी मैंने 1 लाइन ड्रॉ किया। दोनों फिगर सेम है, दोनों फिगर सेम है। तो लार्जर नंबर कितना आएगा 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8। इसका आंसर होगा 8, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एक लाइन और ड्रॉ कर दिया जाए ऐसे, इसी क्वेश्चन में एक लाइन और ड्रॉ कर दिया जाए ऐसे, तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। तो इसका वो डबल होता है, इसका जितना है वो डबल हो जाएगा। 8 है तो 8 का कर देंगे डबल, 8 का डबल कितना होगा 16। आंसर होगा 16। ये क्वेश्चन हम लोग का CGL में आया हुआ है 2025 में। CGL 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको बनाने का इससे आसान तरीका नहीं है। नहीं तो वो 16 काउंट करना पड़ेगा और वो काउंट होगा भी नहीं।
इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक जगह लिख दिए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और ये तो CGL में आ चुका है। अगर ऐसे है तो 8, एक लाइन और मार देगा तो 8 का डबल 16, तो आंसर हो जाएगा 16। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट टाइप में। चलिए अगला टॉपिक होगा हम लोग का स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। ऑल साइड इक्वल। स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी सभी भुजा इक्वल हो, बराबर हो। ऑल साइड इक्वल। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है, तो ये स्क्वायर है। जिसकी सभी भुजा बराबर हो वो स्क्वायर होता है। ऑल साइड इक्वल। चलिए आते हैं हम लोग स्क्वायर के क्वेश्चन में। स्क्वायर का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, उसको कैसे बनाना है देखते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन आएगा ऐसे, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में कुल कितने स्क्वायर हैं ये बताना है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कितने स्क्वायर है ये बताना है। ये क्या है? रो, इसको रो कहते हैं। ये क्या है? कॉलम, इसको कॉलम कहते हैं। 1 2 1 2 यानी दोनों इक्वल है, मतलब रो भी 2 और कॉलम भी 2। रो और कॉलम क्या है? इक्वल है। तो जब रो और कॉलम इक्वल होगा और हमें निकालना है स्क्वायर, क्या निकालना है? स्क्वायर, तो कर देना है स्क्वायर। स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। दोनों को ऐड करेंगे 5, आंसर होगा 5। स्क्वायर में स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर पूछेगा स्क्वायर कर देंगे। जब रो और कॉलम इक्वल होगा तो जितने हैं 1 है 2 है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे 5, आंसर होगा 5। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ 5 होगा, 5 5 5, ठीक है, 5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।
जब रो और कॉलम इक्वल है सबका स्क्वायर कर देना है, खत्म। स्क्वायर कर देंगे, जो आएगा वो आंसर है। चलिए, रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, इसको बनाएंगे हम लोग। रो और कॉलम दोनों 3 3 है। रो कितना है 3, कॉलम कितना है 3, इक्वल है। और हमें स्क्वायर बताना है। 1 2 3, 1 2 3, सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 1 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको ऐड करेंगे 14, आंसर होगा 14। फोर्टीन होगा, हाँ ठीक है। 14 14 14 अनइक्वल होगा तो बताएंगे अभी। जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा वो बताएंगे, अभी आएगा, उस पर आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, 3 के बाद 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा 4 वाला। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग, 4 वाला। इस बार रो और कॉलम कितने हैं, 4 है। रो भी 4, कॉलम भी 4, दोनों 4 4 है। चलिए ये क्वेश्चन है, रो कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं, ये भी 4 है। सबका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर में स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, सबको ऐड करेंगे 30, आंसर होगा 30। जब रो और कॉलम इक्वल हो तो स्क्वायर कर देना है। कब करेंगे, जब रो इजिकल टू कॉलम हो। रो और कॉलम दोनों बराबर है तो स्क्वायर पूछेगा, स्क्वायर कर देंगे, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, अगला टॉपिक यही है। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्क्वायर। और ये आया रो नॉट इक्वल टू कॉलम। अब रो और कॉलम क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन है, रो कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 3, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है।
चलिए अब कैसे बनाना है उसको ध्यान देना होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ये जो रूल हम बताएंगे, अभी जो रूल बताएंगे, ये वाला रूल, ये दुनिया के सभी स्क्वायर पे लागू होगा। मतलब इसके पहले वाला जो था इस पे भी लागू होगा। रो और कॉलम इक्वल है तब भी लागू होगा, रो और कॉलम इक्वल नहीं है तब भी लागू होगा। स्क्वायर के सभी सवाल पे लागू होगा ये रूल अभी जो बताएंगे। स्क्वायर के सभी सवाल पे लागू होगा, चाहे बराबर रहे या ना रहे, सब पे लागू होगा। ये दोनों के लिए है। रो का सबसे बड़ा नंबर 4, रो का सबसे बड़ा नंबर 4, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3। तो फिर करेंगे हम लोग 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, बड़े नंबर का गुना बड़े नंबर से, फिर करना है प्लस। चलिए 4 4 खत्म हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है 4 से छोटा कौन है 3। 4 का काम खत्म हो गया, कट करना है तो कट कर देंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। 4 से छोटा कौन है 3, 3 से छोटा कौन है 2। तो अगला स्टेप होगा 3 इंटू 2, 3 का गुना करेंगे 2 से, 3 इंटू 2, फिर करेंगे प्लस। चलिए 3 का काम कंप्लीट हो गया, 4 का काम कंप्लीट, 3 का काम कंप्लीट। 3 से छोटा कौन है, डिक्रीज ऑर्डर में आना है। 3 से छोटा है 2 और 2 से छोटा है 1। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो अगला स्टेप होगा 2 इंटू 1 का, 2 इंटू 1 का, 2 इंटू 1 का। और एक बार 1 आ गया तो कंप्लीट हो गया। 1 का आना मतलब कंप्लीट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। एक बार 1 आया कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व कर देंगे। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, ऐड कर देंगे, कितने होंगे 20। आंसर हो जाएगा 20। 20 इज द राइट आंसर। सब पे लगभग बताएंगे अभी। बड़े नंबर का गुना बड़े नंबर से करेंगे और फिर घटते क्रम में आना है, तब तक आना है जब तक कि 1 ना आए। 1 आ गया कंप्लीट हो गया। 1 का आना कंफर्मेशन है कि हम लोग का सवाल कंप्लीट हो गया। 1 आ गया मतलब कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए इस बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। बड़े नंबर का गुना करेंगे बड़े नंबर से, फिर घटते क्रम में आना है, डिक्रीज ऑर्डर में आना है। कहाँ आना है, 1 तक आना है जब तक कि 1 ना आए। 1 आ गया कंप्लीट हो गया, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। एक बार लिख तो दे पहले। चलिए लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, रो कितने हैं 5। 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 4। ये क्या है, रो है और इसका नाम कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन रो, वर्टिकल लाइन कॉलम। चलिए ये क्वेश्चन है। बड़े नंबर का गुना बड़े नंबर से करेंगे, फिर घटते क्रम में आएंगे जब तक कि 1 ना आए। 1 आ जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। 1 का आना कंफर्मेशन है कि हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 40 आ रहा है आंसर, 40 40 40।
40 40 40। इधर से बताइए आप लोग का, किसी का आया 40? हाँ, कितना आया? 40। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे बड़ा नंबर है 5 और इधर है 4। सबसे बड़ा नंबर 5, सबसे बड़ा नंबर 4। तो 5 का गुना करेंगे 4 से। 5 इंटू 4, 5 मल्टीप्लाई 4। फिर करना है प्लस। 5 का काम खत्म। 5 से छोटा 4, अब 4 से छोटा 3, तो अगला होगा 4 का गुना 3 से। 4 मल्टीप्लाई 3। फिर करेंगे प्लस। 4 का काम कंप्लीट। 4 से छोटा कौन है? 3। और 3 से छोटा कौन है? 2। तो 3 का गुना करेंगे 2 से। 3 इंटू 2। फिर करेंगे प्लस। अब 3 से छोटा कौन है? 2। और 2 से छोटा कौन है? 1। और ये 1 आ गया। 1 आ गया मतलब कंप्लीट। 2 इंटू 1। 1 का आना, सवाल हम लोग का कंप्लीट होना। अब क्या करना है? सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 इंटू 2 4 20। 4 इंटू 3 12। 3 इंटू 2 6। 2 इंटू 1 2। ऐड कर देंगे। 18 और 2 20। 20 20 40। आंसर हो जाएगा 40। 40 इज द राइट आंसर। चलिए, ये तो था दोनों। ये रो और कॉलम क्या है? इक्वल नहीं है। रो, आर मतलब रो, सी मतलब कॉलम, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, जो इक्वल होगा उसको बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में दोनों इक्वल होंगे, रो और कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये रूल सभी सवाल पे लागू होगा। रो और कॉलम के सभी सवाल पे लागू होगा, चाहे वो बराबर रहे या नहीं रहे, सब पे लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये वाला। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब क्या है? रो इजिकल टू कॉलम है, दोनों इक्वल है। इक्वल है। रो का सबसे बड़ा नंबर 4। अरे पहले लिख तो दो भाई, कॉलम लिख देते हैं। चलिए पहले लिख दे रहे हैं। कॉलम है ये, और ये क्या है? रो है। चलिए, रो का सबसे बड़ा नंबर 4 और कॉलम का भी सबसे बड़ा नंबर 4। तो 4 इंटू 4। सबसे पहले हम लोग करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर करेंगे प्लस। अब 4 का काम कंप्लीट हो गया, तो कट करना है तो कट कर दीजिए, ऐसे नहीं करना है तो नहीं कीजिए। 4 का काम खत्म। 4 से छोटा 3, आप 4 से छोटा 3, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा 3 का गुना 3 से। 3 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर करेंगे प्लस। अब 3 का काम खत्म हो गया। 3 से छोटा कौन है? 2। और 3 से छोटा 2, तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। 2 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर करना है प्लस। अब ये 1 जो है रो में भी है कॉलम में भी है, दोनों में है। ये 1 रो में भी है और यही 1 कॉलम में भी है, दोनों में है। तो अगला स्टेप होगा 1 इंटू 1। अगला स्टेप होगा 1 इंटू 1। अब ये वही फॉर्मेट में आ गया, स्क्वायर वाला फॉर्मेट में आ गया। 4 इंटू 4 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर। क्लियर? 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर।
तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में हम लोग पहले बनाए थे। 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाले फॉर्म में आ गया। ये हो जाएगा 16, ये 9, 4 और ये 1, सबको ऐड कर देंगे। 9 और 1 10 और ये 20, 30 हो जाएगा। 30 इज द राइट आंसर। तो ये जो हम लोग का रूल है सभी सवाल पे लागू होगा। ठीक है, स्क्वायर हो गया खत्म। स्क्वायर कंप्लीट होता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल, नेक्स्ट टॉपिक होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल कैसा होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे होता है। ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। आमने सामने की भुजा इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों 4 4 है, इक्वल है। ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। आमने सामने की भुजा क्या है, इक्वल है, तो ये हम लोग का रेक्टेंगल है। आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। जिसकी ऑल साइड इक्वल तो स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में अंतर है। सभी भुजा बराबर है, स्क्वायर है। बराबर नहीं है, रेक्टेंगल है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, इससे भी इजी इजी आता है। हमने जितना पढ़ाया था सब एग्जाम वाला ही क्वेश्चन पढ़ाया है। 2026 सीजीएल का क्वेश्चन पढ़ाया है। एग्जाम में उससे भी आसान आता है, हम बहुत लेवल का पढ़ा रहे हैं। फूंक देंगे एग्जाम उड़ जाएगा। चलिए आते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल को थोड़ा सा समझते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्क्वायर कहता है ऑल साइड इक्वल, ठीक है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो ये स्क्वायर हो गया। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेक्टेंगल में होता है आमने सामने की भुजा बराबर, ये 4 तो ये 4 और ये 2 तो ये 2, तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर पूछेगा, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर करना है, लेकिन रेक्टेंगल पूछेगा तो क्यूब कर देना है। दोनों में ये अंतर है। स्क्वायर पूछेगा स्क्वायर करेंगे, रेक्टेंगल पूछेगा क्यूब करेंगे। रेक्टेंगल में क्यूब कर देना है, स्क्वायर में स्क्वायर करना है। इसलिए दोनों को एक जगह लिख दिए हैं। ये हम लोग का नोट्स हो गया। स्क्वायर में स्क्वायर करना है, रेक्टेंगल में क्यूब करना है। x का पावर 3, x का पावर का 3 का मतलब होता है क्यूब। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं। इसमें हमें स्क्वायर करना है, लेकिन इसमें हमें क्यूब करना है, क्यूब। चलिए ये तो हो गया। अब यहां पे हम लोग फिर से समझते हैं रेक्टेंगल क्या कहता है। रेक्टेंगल कहता है आमने सामने की भुजा इक्वल होना चाहिए। ये 4 है, ये 4 है, दोनों इक्वल है। ये 2 है, ये 2 है, ये भी इक्वल है, मतलब रेक्टेंगल का रूल इसमें लागू हो गया। ये दोनों 4
और ये दोनों 2, तो दोनों आमने सामने वाला क्या है, इक्वल है। फिर से ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों भी इक्वल है। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है। यहां से क्या निष्कर्ष निकला, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, इसलिए रेक्टेंगल का आंसर ज्यादा होगा। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता है, लेकिन स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल में काउंट करते हैं। स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर में भी काउंट करेंगे, रेक्टेंगल में भी काउंट करेंगे, इसलिए रेक्टेंगल का आंसर हमेशा ज़्यादा होगा, स्क्वायर में कम होगा। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, प्रत्येक स्क्वायर स्क्वायर भी है और वो रेक्टेंगल भी है, लेकिन रेक्टेंगल के साथ ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही है, वो कभी भी स्क्वायर नहीं बनेगा। उसको स्क्वायर बनने के लिए ऑल साइड इक्वल होना पड़ेगा। अगर वो ऑल साइड इक्वल हो गया तो वो रेक्टेंगल नहीं हुआ। उसको रेक्टेंगल बनने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा, तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, बनाते हैं क्वेश्चन को, रेक्टेंगल के क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन डायग्राम। दिए गए चित्र में कुल कितने रेक्टेंगल है, आयत है, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। अब इसका क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। देखने से लगेगा स्क्वायर है, लेकिन रेक्टेंगल पूछा गया है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो रेक्टेंगल का है, ठीक है। यही क्वेश्चन दे देगा उठा के, लेकिन हमें रेक्टेंगल बताना है। चलिए रो कितने हैं, 1 2, और रो 2 है, कॉलम भी वही है, कॉलम भी 2 है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जब दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है, रो इजिकल टू कॉलम, दोनों क्या है, बराबर है। जब रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा तो क्यूब कर देना है। चलिए क्यूब कर देंगे। 1 तो 1 का क्यूब, 2 तो 2 का क्यूब। अब ये सॉल्व कर देंगे, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। अभी क्यूब लिखाए थे थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर पहले मैंने क्यूब लिखा दिया था, कहाँ गया? अरे आओ ना भाई जल्दी। कहाँ गया? नहीं आएगा बोलता है, रुस गया, बोलते नहीं आएंगे, मत आओ। छोड़िए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, दोनों को 8 कर देंगे, 8 और 1 9, तो आंसर हो जाएगा 9। 9 इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, 9 होगा बिल्कुल, 9 9 9, ठीक है। फिगर ऐसे रहेगा। हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बता देंगे। स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर बना देंगे, जो पूछेगा वो बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या फिर से बता दें ना, ठीक है, ठीक है।
स्क्वायर में स्क्वायर करेंगे, रेक्टेंगल में क्यूब करेंगे। ये मैंने अभी लिखा दिया था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 3 वाला है, जिसमें 3 3 होंगे। अभी टॉपिक का नाम है रेक्टेंगल। अब ये देखिए ऐसा भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, वो इक्वल भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसका मन जैसे चाहे वैसे देगा। हमें तो रेक्टेंगल ही बताना है, तो वो ऐसे छोटे छोटे भी दे सकता है, बड़ा बड़ा भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो ये तो ओरिजिनल हो गया, रेक्टेंगल ही हो गया। चलिए ये क्वेश्चन है, रो कितने हैं 3, कॉलम भी वही है, सबका क्यूब कर देंगे, 8 कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। सबका क्यूब निकाल देंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और 8 कर देंगे, जितना आएगा वो आंसर होगा। वन का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। इसको हमें याद रखना होगा। आगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें स्क्वायर क्यूब याद करा देंगे। चलिए सबको 8 कर देंगे। चलिए 8 करते हैं हम लोग। 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 और 1 3, कितने होंगे 36। तो आंसर हो जाएगा 36। हाँ 36 होगा, ठीक है, 36 इज द राइट आंसर। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, सबको 8 कर देंगे 36। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं 4 वाला। एक क्वेश्चन और बनाते हैं 4 वाला। 4 है तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सबको 8 कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सबको 8 कर देंगे, जितना आएगा वो आंसर है। सब कैलकुलेटर लेके बैठा है, डाक 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 100, 100 आ रहा है, 100 आया, 100, 100, 100, 100 इज द राइट आंसर। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्यूब को याद करना है, स्क्वायर को भी याद करना है, 4 का क्यूब, क्योंकि ये हम लोग का मैथ में भी आएगा, रीजनिंग में भी आएगा, दोनों में यूज है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब सबको 8 कर देंगे, 20 का 0 कैरी 2, 2 2 4, कितना होगा, कैसे कर दिए, 4 और 6 10, 100, 100 आएगा, हाँ ठीक है 100 होगा बिल्कुल। 36 नहीं होगा, 36 कैसे आ गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था 36। अच्छा इसका था, हाँ ठीक है, इसका आंसर 36 था, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 100 है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट। जब रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे।
अभी हम लोग पढ़े जिसमें क्या है, रो और कॉलम बराबर है, रो इज इक्वल टू कॉलम, दोनों बराबर है। और अब नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे जब दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों इक्वल नहीं है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है। रो नॉट इक्वल टू कॉलम, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसका पहले हम रूल लिखा दे रहे हैं, फिर आते हैं। एड रो, जो रो होगा उसको ऐड कर देंगे, रो चाहे जितना है, 1 2 3 4, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितना है तो जितना, जैसे इसमें 5 है ना, रो कितने हैं 5, तो सबको ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई ऐड कॉलम, फिर कॉलम को ऐड कर देंगे, रो को ऐड कर देना है, कॉलम को ऐड कर देना है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड रो इंटू ऐड कॉलम। और ये ऐसा तरीका है, ऐसा रूल है, रो और कॉलम बराबर रहे या नहीं रहे सभी सवाल पे लागू होगा, रेक्टेंगल के सभी सवाल पे लागू होगा, रेक्टेंगल के सभी सवाल पे ये नियम लागू होगा, चाहे दोनों इक्वल रहे ना रहे दोनों पे लागू होगा, दोनों इक्वल नहीं है तभी भी लागू होगा, दोनों इक्वल है तभी भी लागू होगा, हर सवाल पे लागू होगा। रेक्टेंगल खत्म, स्वाहा। रेक्टेंगल के सभी सवाल पे लागू होगा ये रूल। रो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 रो है, 1 2 3 कॉलम है। चलिए ऐड करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, ये हम लोग का रो हो गया। मल्टीप्लाई कॉलम, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है तो 1 2 3 कॉलम को ऐड कर देंगे, रो को कॉलम को दोनों को हमने ऐड कर दिया, अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, हाँ 15 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 15 इंटू 6 कितने होंगे, 15 इंटू 6 90, तो राइट आंसर हो जाएगा 90, 90 इज द राइट आंसर। 90 90 90 होगा, 90, हाँ 90 होगा। अरे 85 75 ये सब नहीं होगा, कैसे हो गया ये सब, 90 होगा, 90। इसको ऐड करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये रहा 15, 3 2 5 और 1 6, ये रहा 6। ठीक से काउंट कीजिए, गलती हो गया आप लोग का, 90 होगा, राइट आंसर होगा 90। चलिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं पूरा बड़ा वाला, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहा। मान लीजिए इतना बड़ा एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे, बना देंगे, क्या करेंगे, कुछ भी आएगा सब बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा बच के नहीं जाएगा।
चलिए ये क्वेश्चन है, रेक्टेंगल बताना है, रेक्टेंगल 6 है, 6 रो कितने हैं, 6 रो कितने हैं, 6 है, लिख दीजिए 6 लीजिए। कॉलम कितने हैं, 3, सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे रो को कॉलम को, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटा सा रूल बताना है, शॉर्टकट रूल। शॉर्टकट रूल करता है कि रो इनटू कॉलम, खेल खत्म। ये हम लोग का शॉर्टकट रूल है। आर मतलब रो, सी मतलब कॉलम, रो इनटू कॉलम, ये शॉर्टकट रूल है। ये वही है जो अभी लिखे थे, बड़ा लिखे थे, अभी शॉर्ट कर दिए। आर मतलब रो, सी मतलब कॉलम, रो इनटू कॉलम, ये हम लोग का शॉर्टकट टाइप। हाँ ठीक है, आंसर तो आ गया। कितना आ रहा है, 126, 126 आया। हाँ ठीक है, तब 126 आ गया तो ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। रूल हो गया हम लोग का शॉर्टकट में, आर से रो, सी से कॉलम, रो इनटू कॉलम। शॉर्ट में लिख दिए हैं, शॉर्ट में। हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण नाथो जगन्नाथो प्रेमानंद, ये क्या हुआ। 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर देंगे। ये हो गया हम लोग का रो। अब कॉलम कितने हैं, 3, तो 1 2 3, ये हो गया कॉलम। अब ये ऐड कर देंगे, 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, और वो हो जाएगा 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, तो 126 इज द राइट आंसर। 126, हाँ ठीक है, बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें दोनों इक्वल है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा जो अभी तो दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें दोनों इक्वल होगा, उस पे बनाएंगे, उस पे। चलिए ये क्वेश्चन है, इधर भी 3 है, उधर भी 3 है, इसी रूल से बनाना है इसको भी, इसी रूल से बनाएंगे, रो इनटू कॉलम, यही रूल है। 1 2 3 रो हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गया। चलिए ये क्वेश्चन है, रूल क्या है, रो, रो कितने हैं, 3, तो 1 2 3 सबको ऐड कर देंगे। रो इनटू कॉलम, कॉलम कितना है, वो भी 3 है, तो 1 2 और ये 3, इसको ऐड कर देंगे। अब सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, और वो भी 6, 6 इंटू 6 36, तो ये हम लोग का रेक्टेंगल खत्म हो गया। तो यहाँ से हम लोग का स्क्वायर, रेक्टेंगल सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। एक क्लास और चलेगा कल, और कल हम लोग जितना भी PYQ है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जितने भी मिक्स क्वेश्चन है, वो सारा एग्जाम वाला क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल हम लोग का ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय।